आप में से जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, उन्होंने कई बार 369 टेक्निक के बारे में ज़रूर सुना होगा। 369 कोड या टेस्ला कोड क्या होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सर्बियाई मूल के अमेरिकी महान आविष्कारक निकोला टेस्ला अपने यूनिक आविष्कारों के लिए जाने जाते हैं। निकोला टेस्ला केवल महान आविष्कारक ही नहीं, बल्कि नंबर्स के खेल में भी माहिर थे। ब्रह्मांड की चाबी जो उनके पास में थी, टेस्ला का कोड 369 आज भी एक रहस्यमयी अंक के तौर पर जाना जाता है। निकोला टेस्ला का कहना था कि यदि किसी इंसान ने 369 नंबर की अद्भुत शक्ति और इसके रहस्य को समझ लिया, तो समझो उसने ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिया है। चलिए जानते हैं टेस्ला की ये ब्रह्मांड की चाबी क्या चीज़ थी। निकोला टेस्ला को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काफ़ी विश्वास था। वो इन नंबर्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ जोड़कर अपने जीवन में कई तरह के प्रयोग किया करते थे। इस दौरान टेस्ला का 36 और 9 नंबरों के प्रति जो जुनून था, अधिक से अधिक विश्वास होने के कारण वो हर जगह 369 नंबर को यूज़ किया करते थे। निकोला टेस्ला के बारे में ये भी कहा जाता है कि वे जब भी अपने ऑफिस में एंटर करते थे, ऑफिस जाने के पहले वो अपने ऑफिस के प्रीमाइसेस के 3 चक्कर लगाया करते थे। इवन वो जब भी कुछ खरीदते थे या फिर कुछ खाने से पहले भी वो अपनी प्लेट को 18 नैपकिन से साफ़ करते थे। होटल या रेस्टोरेंट में वो टिप भी उतनी ही देते थे जो 3 से डिवाइड हो सके। कुछ खरीदने से पहले प्राइस टैग पर लिखी कीमत को भी वो पहले 3 से डिवाइड करके देखते थे। इस अंक को लेकर उनमें इतना जुनून था कि लोग उन्हें कई बार सनकी समझते थे, सनकी ही कहते थे। 369 नंबर के प्रति टेस्ला का जो जुनून था, उस जुनून को जो हमने अभी ऊपर आपको बताया है, उसके अनुसार आप समझ सकते हैं। वो जब किसी होटल में भी रुकते थे, तो उनका नंबर मोस्टली 369 या फिर 369 इसका डिवाइड करने पर जो अंक आता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो नंबर को भी, रूम के नंबर को भी लेते थे। 369 कोड बहुत पावरफुल टेक्निक है, जिसको बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में यूज़ किया है और अपनी लाइफ का गोल हासिल किया है। अगर आपको अपने जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करना है, तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा और उसके बाद 369 कोड को अपने जीवन में इस्तेमाल करना होगा। टेस्ला कोड 369 कोड की जो डिटेल्स है वो इस तरह की है। न्यूमरोलॉजी में भी 3, 6 और 9 को सर्वाधिक शक्तिशाली एवं विशिष्ट माना जाता है। इन नंबरों को यूनिवर्स से इच्छा पूर्ति की कुंजी भी कहा जाता है। यदि आप 3, 6 और 9 का सही प्रकार से प्रयोग करना जान जाते हैं, तो आपके लिए कोई भी कल्पना वास्तविकता में बदलना मुश्किल नहीं है। नंबर 3, हिंदस रिलीजन में सबसे पवित्र माना जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे, भगवान शिव की 3 आँखें थी, जो सत्य, अंतरात्मा और आवाज़ और आनंद को सिग्निफाइज करती हैं। नंबर 6 एस्ट्रोलॉजी में वीनस प्लैनेट से जुड़ा है, जो हमारे अंदर की शक्ति के बारे में बताता है। अगर हम नंबर 6 की शक्ति के बारे में पूरी तरह से जान गए, तो इससे हमें अपने गोल तक पहुंचने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नंबर 9, कई बार हम अपने पास्ट में मिली असफलताओं को लेकर इतना डर जाते हैं कि हम अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं जा पाते। नंबर 9 हमारे पास्ट को हमसे अलग करने में हमारी हेल्प करता है और हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी को दूर करता है। तो उम्मीद है कि अब आप 369 नंबर की शक्तियों के बारे में जान गए होंगे। अगर हम इसको अपने लाइफ में रोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो हमें वो सब मिल सकता है जो हमारा सपना है। तो आइए हम जानते हैं कि 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आप अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिस पर चलकर आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आपको अपने जीवन में चाहिए। हम में से बहुत से लोग हैं जो यूनिवर्स से जुड़े रहस्य को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर हम उन रहस्यों को जानकर अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, तो हमें उन सीक्रेट्स को ज़रूर मानना चाहिए। मान लीजिए आप 2 विपरीत चीज़ों की कल्पना करते हैं, जैसे प्रकाश और अंधेरा। वे एक चुंबक के उत्तर और दक्षिण ध्रुव की तरह हो सकते हैं। एक तरफ 1, 2 और 4 है, दूसरी तरफ 8, 7 और 5 है। 1, 2 और 4 नंबर को 3 नियंत्रित करता है, जबकि 8, 7 और 5 को 6 नियंत्रित करता है। ब्रह्मांड में सब कुछ इन 2 ध्रुवीय पक्षों के बीच झूलता हुआ पेंडुलम है, जैसे 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2। अब इस पैटर्न को आप समझ सकते हैं।
ठीक है, तो ध्यान से इन चीज़ों को समझने के बाद अब हम बात करते हैं 369 टेक्निक को अपनी लाइफ में यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको जहाँ आप सोते हैं वहाँ आप एक डायरी रखिए अपने पास में, और डायरी रखने के बाद में आप जब सुबह उठते हैं, जैसे ही आप सुबह उठते हैं उस डायरी बुक या पेपर पर आपको अपनी विश लिखना है। 17 सेकंड के लिए केवल उस इच्छा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उसे महसूस करना है। अपनी सोच में गहराई होनी चाहिए। जब आप अपनी विश लिख रहे हों उस समय ऐसा महसूस करें कि जिस विश के बारे में आप सोच रहे हैं वो पूरी हो गई है और आप उस लम्हे को एंजॉय कर रहे हैं। महसूस कीजिए अपने उस सपने को या उस काम को जो आपका सपना है, और 3 बार आपको सुबह इसको लिखकर भूल जाना है। ठीक है, 17 सेकंड के 3 राउंड आपको हर सुबह करने हैं और फिर उस विचार को छोड़ देना है। इस तरह आप नंबर 3 की एनर्जी को अपने मैनिफेस्ट के साथ जोड़ देते हैं। फिर यही काम आपको दोपहर को भी करना है, लेकिन इस बार आपको ऐसा 6 बार करना है। ऐसा करते हुए इस बार आप अलग ऊर्जा का अनुभव करेंगे, क्योंकि आपने इस विचार को सुबह एनर्जी देकर इसे एक्टिवेट किया था। इस तरह आप नंबर 6 की एनर्जी को अपने मैनिफेस्ट के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जब रात में आप देखते हैं फिर लास्ट राउंड में सोने से ठीक पहले यही काम आपको 9 बार करना है। फिर उस पॉजिटिव विचार के साथ ही सो जाना है। इस तरह आप नंबर 9 की एनर्जी को भी मैनिफेस्टेशन के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा आप 21 दिन करेंगे तो आप 3 की एनर्जी को डालते हैं। यदि आप इसको 33 दिन करेंगे तो आप इसमें 6 की एनर्जी को डालते हैं। वो कैसे डालते हैं, जैसे अगर आपने 21 डेज़ किया है तो 2 + 1 = 3। 33 डेज़ करते हैं तो 3 + 3 = 6। अगर आप 45 डेज़ करते हैं तो आप मैनिफेस्टेशन में 9 की ऊर्जा को डालते हैं। 4 + 5 = 9। इसको आप 21, 33 या 45 डेज़ करके देखिए, आपकी जो भी विश है वो ज़रूर पूरी होगी। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी भी विश के लिए आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस पर विश्वास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप एक बार ज़रूर आज़मा कर देखिए और आप देखेंगे कि आपकी जो विश है वो ज़रूर पूरी होगी। थैंक यू।